जय हिंद। आज हम लोग एक ऐसा टॉपिक पढ़ेंगे जो कि अपने ऊपर लेकर सोचने वाला टॉपिक है। मतलब आप जितना सोचेंगे, मतलब आप कह सकते हैं कि आप जितना काम करेंगे उतना आपका आउटपुट होगा। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? कार्य और समय। ठीक है। अरे भैया, इंग्लिश बोर्ड वाले भी गुस्सा हो जाएंगे। अरे नहीं नहीं, देखिए हम लोग क्या पढ़ेंगे? वर्क एंड टाइम। ठीक है। हम लोग यहां पर कोई भी बोर्ड हो, कोई भी करिकुलम हो, सब खाली बयां करने का तरीका अलग है बॉस, लेकिन कंसेप्ट वही रहेगा। तो देखिए हम लोग पर यहां पर मिक्स करके चलेंगे। कोई भी बोर्ड नहीं, कोई कुछ नहीं, केवल समझना चाहिए। ठीक है। तो देखिए, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं सिंपल सा बोलता हूं कि अगर आपको एक रोटी खाने में 5 मिनट लगता है तो 2 रोटी में क्या लगेगा? ऑब्वियस है भैया, दुगना टाइम लगेगा, 10 मिनट लगेगा। एक काम करने में 5 घंटा लगता है तो 2 काम करने में 10 घंटा लगेगा। तो ये अपने ऊपर सोच के देखिए, ये अपने ऊपर सोच के देखना पड़ेगा। तो देखिए यहां पर हम सिंपल यूनिटरी मेथड लेके चलना है। तो यहां पर देखिए, ए किसी काम को, मान लीजिए 1 वर्क को डी डे में करता है। ठीक है। तो एम काम को कितना दिन में करेगा? एम इंटू डी डेज। ठीक है। अब देखिए इसी को उलट के थोड़ा हम लोग लिखते हैं। वर्क को पीछे ले जाते हैं और डेज को आगे लेके आते हैं, हेर फेर करके लिखते हैं। ए है डी डेज में 1 वर्क करता है। ठीक है। तो ए 1 दिन में कितना करेगा? अरे भाई साहब, कोई 10 दिन में एक काम को करेगा तो 1 दिन में और कम काम करेगा ना। अरे कोई कोई एक्सेप्शन होता है, काम चोराई करता है, जैसे कि ज़्यादा तेज बनता है। वो गधा वाला कहानी था ना, जैसे कि एक धोबी का गधा था और उसके ऊपर नमक का बोरिया डाल देता था, तो जाता था और नदी में बैठ जाता था, तो उसका नमक गल जाता था, वो स्पीड में भाग जाता था। तो सेठ एक दिन देख लिया, पकड़ लिया उसको, तो क्या किया, उसके ऊपर रुआ का बोरा डाल दिया, तो ले लौटा। जैसे वो गधा पानी में बैठा और भारी हो गया, ढेचू ढेचू करके गया। तो ये ज़्यादा तेज कोई बनता है तो ऐसे ही होता है, लेकिन कोई कोई कामचोर भी होता है तो वो सब एक्सेप्शन में आता है। तो यहां पर देखिए, ए डी डेज में 1 काम करता था। जैसे आप ही मान लीजिए 10 दिन में 1 काम करते हैं तो 1 दिन में कितना हो जाएगा? 1 बटा 10 हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। ठीक है। वैसे ही देखिए, अब एक जगह पे डब्लू डाल देते हैं, तो डब्लू जो है डी डेज में 1 वर्क करता है। ठीक है। या आप कह लीजिए यहां W1 और D1। ठीक है। तो इसीलिए W1 1 डेज में क्या करेगा? कितना काम करेगा? 1/D1। तो भैया W मतलब मान के चलिए कि कोई यहां पर अकेला नहीं है। मान लीजिए कि ये 15 आदमी है, तो 15 को 1 दिन में इतना काम करता है, तो एक आदमी कितना करेगा? तो 1 जो वर्क फोर्स है 1 दिन में कितना करेगा? अरे सोच के देखिए, अगर 15 को आदमी रहेगा, 1 दिन में इतना काम करता है, ठीक है, तो एक आदमी कितना करेगा? और कम करेगा ना जी। तो क्या हो जाएगा? W1 D1 नीचे में आ जाएगा। ये हमेशा आपको कंफ्यूजन में रहेगा कि गुना करें कि भागा करें।
अरे भैया इसमें कुछ नहीं करना है, उसमें अपने आप को परोस दीजिए और समझिए कि क्या बोल रहा है। तो ये हो गया। वैसा ही भाई साहब W2 है, W2 है, ठीक है, D2 डेज में एक वर्क करता है, ठीक है। तो इसीलिए W2 एक डेज में कितना करेगा, 1/D2 वर्क, ठीक है। तो इसीलिए मान लीजिए 20 आदमी था तो इतना काम कर रहा था, तो एक आदमी कितना करेगा एक दिन में, 1/W2 D2 वर्क। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, देखिए यहां पर एक वर्कफोर्स एक दिन में W2 D2 कर रहा है और एक वर्कफोर्स एक दिन में W1 D1 कर रहा है। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं 1/W1 D1 इक्वल टू 1/W2 D2। तो यहां से हम लोग का एक ट्रिक्स आ गया, क्या, W1 D1 इक्वल टू W2 D2। ये आप याद रखिएगा, ठीक है। आई बात समझ में, कोई दिक्कत? देखिए कभी कभी हम लोग दो लोगों के काम को जोड़ने में गलती कर देते हैं। जैसे कोई रामू है, कोई श्यामू है और दोनों के काम को हम लोग को जोड़ना है, तो हम लोग उसके दिन को ही जोड़ देते हैं या कुछ उल्टा पुल्टा कर देते हैं। तो हम लोग को वो नहीं करना है, हम लोग को उसका एफिशिएंसी को जोड़ घटाव करना है। कहने का मतलब जैसे कि ए अगर कोई एक काम को 5 डेज में करता है, ठीक है, और बी एक काम को 2 डेज में करता है, तो भैया ए प्लस बी कितना दिन में करेगा? तो मोस्टली क्या हम लोग सोच लेते हैं कि अरे भैया दोनों को जोड़ दो, 5 + 2 = 7 दिन में। तो भैया ये क्या है, गलत है, ठीक है। आपको क्या करना है, एफिशिएंसी को जोड़ घटाव करना है। तो एफिशिएंसी के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक दिन पर ले जाएंगे। तो देखिए ए एफिशिएंसी के लिए हम लोग को एक डे में काउंट करना है। इसको इधर रखिए और इसको इधर रखिए। तो 5 डेज में 1 वर्क करता है, ठीक है। तो इसीलिए ए 1 डे में कितना करेगा, 1/5 वर्क, समझे। और यहां पर ए मेन कुछ हो सकता है यार, एम कर दो, एन कर दो, कोई भी डे, समझाने के लिए हम लोग यहां पर 5 लेके चल रहे हैं। वैसे ही बी कितना दिन में करता है, 2 डेज में कितना करता है, 1 वर्क, ठीक है। तो बी 1 डेज में कितना करेगा, 1/2 वर्क। तो अब ए प्लस बी इफिशियंसी क्या हो जाएगा, मतलब कि 1 डे में कितना करेगा, इफिशियंसी को यहां पर जोड़ दीजिए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 2 × 5 7/10 वर्क करेगा, ठीक है। अब हम लोग दोनों का एफिशिएंसी निकाल लिए हैं, तो अब हम लोग डेज निकाल सकते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखिए यहां पर ए प्लस बी क्या है, 7/10 वर्क करता है, कितना दिन में, 1 डेज में। आया समझ में। तो भैया ए प्लस बी एक वर्क कितना दिन में करेगा, अरे बोले थे ना कि उसको हम लोग को नीचे कर देना है। तो 1/7/10, तो 10/10
7 डेज। ठीक है, तो कितना आ गया ये 1.3/7 दिन। समझे? यहां पर क्या आ रहा था हम लोग का 7 दिन में। ठीक है, ये नहीं करना है। तो समझ में आ गया कैसे हम लोग इफिशियंसी को जोड़ के प्लस माइनस करेंगे। तो भैया यही कंसेप्ट है आपको वर्क एंड टाइम का। इसी को घुमा फिरा के आपको तरह तरह के क्वेश्चन दिया जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग वर्क एंड टाइम का कुछ अच्छा सा क्वेश्चन देखेंगे और धीरे धीरे जीरो लेवल से हम लोग ऊपर की तरफ जाएंगे, जैसा कि हम लोग एलसीएम एचसीएफ में किए थे। और लास्ट में हम लोग इतना एफिशिएंट हो जाएंगे कि हम लोग हर तरह का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और मैं छोटा छोटा वीडियो इसलिए बनाता हूं कि आपको थोड़ा देखने में लेंदी ना लगे। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप खूब पढ़ाई कीजिए।